तो भाई लोग, श्रद्धा कपूर की ईथा मूवी का टीज़र आ गया है, ऑफिशियल टीज़र आ गया है। इसको मैं वैसे तो कॉकटेल 2 के साथ थिएटर्स में देख चुका था, लेकिन फिर भी इसको एक बार देख लेते हैं, अब इसका रिएक्शन करते हैं। अब टीवी पे देखते हैं कैसा लगता है, मतलब कंप्यूटर की स्क्रीन पर, ठीक है। तो इसके बारे में चूंकि मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ फिल्मी प्रेम पे, टीज़र का जो रिव्यू है थिएट्रिकल टीज़र का ही, तो अब ऐसा करेंगे कि वहाँ पे कोई एक्स्ट्रा वीडियो नहीं बनाएंगे, यहीं पे बात करेंगे इसके बारे में जो भी बात है। बस मेन जो रहेगा इसका रिएक्शन रहेगा और यहीं पे इसी वीडियो में बात करेंगे जो भी है। तो कहीं किसी दूसरी वीडियो में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेट्स सी, इन्होंने क्या पता कुछ अलग भी निकाल दिया हो, आई डोंट नो। तो एक बार देखते हैं, फिर इसके बारे में बात करते हैं। भाव गाँव का तमाशा मंडल अभी तक तो सेम ही है जो थिएटर्स में दिखाया था। कट किया क्या? नहीं, हाँ भाई साहब, ऐसे नहीं जा सकती, तैयारी करो। हाँ, अरे मर जाएगी तू। पड़े पड़े मरी तो बेचारी कहलाऊंगी, पर नाचते हुए मरी तो मिसाल बन जाऊंगी। भाई डायलॉग मजा आ गया। बन जा मिसाल। जो फ्लिप आई है ना, ये मीठा। पान में पान चखना हो तो मीठा, और तूफान को नाचते देखना हो तो ईठा। अजय अतुल भाई, 28 अगस्त। तो भाई देखो, टीज़र चूंकि मैंने बता दिया पहले कि मैं थिएटर्स में देख चुका था ऑलरेडी, तो चेंजेस तो कुछ नहीं है इसमें। मुझे लगा भी था बीच में थोड़ा सा कहीं सीन वीन तो कट नहीं किया है या कुछ चेंज किया है, बट नहीं, ऐसा नहीं है। बट यार यहाँ पे देख के मतलब वो चीज़ समझ में आ रही है। खैर थिएटर का एक्सपीरियंस तो अलग ही था इसका। श्रद्धा कपूर ने बहुत मेहनत की है भाई इस कैरेक्टर के लिए, बहुत मेहनत की है। आई होप कि ये जो मूवी है ये उनको एज एन आर्टिस्ट, एज ए परफॉर्मेंस स्टैब्लिश कर सके। हालांकि स्त्री वगैरह मूवी में हमने उनका देखा है, पर वहाँ पे उनका हल्का सा स्टारडम झलकता है, हल्का सा, मतलब ये है कि वो सुपरफिशियल रोल्स हैं। ये जो रोल है, कोई भी बायोपिक वगैरह जब आती है ना, इस तरह का ग्राउंडेड जो रोल आते हैं, वहाँ पे एक्टर के अंदर का आर्टिस्ट बाहर निकलता है। उसकी जो परफॉर्मेंस हो सकती है रियल, कितना वो रॉ जा सकता है, वो चीज़ निकलती है उसके अंदर से। तो ये मूवी मुझे लगता है श्रद्धा कपूर के लिए वो काम कर सकती है, और वो दिख रहा है टीज़र में। मतलब मैंने जब ये सुना था ना इसके बारे में बात की, ईठा के ऊपर ये है, मतलब ईठा भाई नारायण गांवकर के ऊपर है ये मूवी, तो मैंने उनके बारे में पढ़ा कि किस तरह से उन्होंने मराठी नाटक जो मंडली होती है उसके लिए अपनी लाइफ में काम किया है, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए। एंड फिर जब मैंने ये पढ़ा कि ये जो टीजर में हमने शॉट देखा है कि वो बैक स्टेज ही अपनी एक परफॉर्मेंस के बीच में वहाँ पे लेबर पेन उनको चालू हो जाता है और वो वहीं पे एक बच्चे को बर्थ देती हैं, और उसके बाद फिर से आके अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको कंटिन्यू करती हैं। मतलब ये मैं एक्चुअल में जब पढ़ रहा था, तब तक मैंने टीज़र नहीं देखा था एक्चुअल में, तो जब मैं पढ़ रहा था तभी मुझे थोड़ा सा ऐसा सुनकर रोंगटे खड़े हो गए। यार ऐसा कैसे पॉसिबल है कि कोई लेडी, पहली बात तो ऐसी जगह वो परफॉर्म कर रही है कि उसको लेबर पेन शुरू हो जाता है। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो इस कंडीशन में भी परफॉर्मेंस दे रही है, कितना तो पैशन रहा होगा उनके अंदर उस काम के लिए। और फिर उनको लेबर पेन शुरू हो जाता है, फिर वो बैक स्टेज जाती है, वहां उनको बच्चा होता है, और फिर वो आके यार बंदी अपनी परफॉर्मेंस कंप्लीट कर रही है। तो मैं जब ये पढ़ रहा था तो पढ़ते पढ़ते मेरा दिमाग थोड़ा सा ऐसे ब्लैकआउट हो गया कि यार इज इट पॉसिबल, कहीं ये एग्जेजरेट करके तो चीज़ें नहीं लिखी हुई उनके बारे में। अभी जब मैं देख रहा हूँ, जब मैंने ये थिएटर में देखा ये टीजर, तो मुझे लगा कि नहीं यार, जैसा दिखाया है सिनेमेटिकली
इज इट पॉसिबल? मतलब ठीक है, वो सिनेमेटिकली थोड़ा सा पोएटिकली दिखाते हैं कि एक सिनेमा की लैंग्वेज एक होती है, उसमें दिखाया जाता है। हो सकता है वहाँ पे ज़्यादा रो रहा हो अभी, क्योंकि अनुराग कश्यप की मूवी तो है नहीं, तो उस तरीके से तो दिखेगा नहीं। लक्ष्मण उतेकर की मूवी है, मैडोक वालों की मूवी है, तो थोड़ा सा वो एस्थेटिक रहेंगे इसके अंदर, जैसे लाइटिंग का हमने देखा थोड़ा सा वो। लेकिन फिर भी यार जिस तरह से परफॉर्म किया है श्रद्धा कपूर ने वो सीन, वो देख के ही लग रहा है वो मूवी का बहुत एक मेन हाईलाइट रहने वाला है अभी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 28 तारीख को आ रही है, और 28 तारीख को ही शायद सिद्धार्थ मल्होत्रा की 1 भी आ रही है, वो भी एक सुपरनेचुरल टाइप की मूवी होने वाली है, तमन्ना भाटिया भी उसमें है। तो अभी ये स्त्री वाली दोनों कन्याएं आमने सामने होगी इनका तो सेम डे पे क्लैश है। और उसके अलावा 2 दिन पहले 26 अगस्त को आ रही है अपना ये टॉक्सिक। तो इन मूवीज में भाई स्क्रीन को लेकर बहुत लफड़ा होने वाला है। अब पता नहीं कि ये मूवी को स्क्रीन ज़्यादा मिलेंगी या टॉक्सिक को स्क्रीन ज़्यादा मिलेंगी, ये रहेगा कि भाई सिंगल स्क्रीन और मल्टीप्लेक्सेस वाला लफड़ा रहेगा फिर से। और दोनों ही मूवीज़ देखने वाली हैं, और 1 का अभी तक कुछ आया नहीं है। आई थिंक 2-4 दिन में उसका भी कुछ आ जाए तो ज़्यादा अच्छा है। कुछ टीज़र वगैरह प्रमोशन पता नहीं वो चालू करेंगे कि नहीं। अगर नहीं करते हैं वो ये महीने में प्रमोशन चालू, 7 दिन है ये महीने के बाकी जून के, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग तो आगे खिसकेंगे। एंड अच्छी बात है वो लोग खिसक जाए, क्योंकि ये मूवी भाई परफॉर्मेंस के लेवल पे तो फाड़ने वाली है, और टॉक्सिक का तो अपना लेवल अलग ही है। तो इन दोनों के बीच में खामखा वो पिसेगी, क्योंकि सिद्धार्थ मल्होत्रा का भी उतना कोई स्टारडम भी नहीं है, और उसके पीछे कोई ऐसे स्टार की बैकिंग भी नहीं है जो अपने आप में एक नाम हो। श्रद्धा कपूर का तो फिर भी स्त्री से काफी बड़ा नाम हो गया, ये एक तरह से लेडी सुपरस्टार मानी जाती है हिंदी सिनेमा में। तो कह सकते हो कि एक्चुअल जो क्लैश है वो ईथा और टॉक्सिक के बीच में होने वाला है। 1 को शायद पोस्टपोन हो जाना चाहिए, मैं पर्सनली ये चाहता हूँ। मैं तो यार ये चाहता था कि ये भी ना आती, क्योंकि टॉक्सिक तो पोस्टपोन होती आई है अब तक, और उन्होंने डेट ऐसी अनाउंस कर दी है। तो आई डोंट नो, अब इसमें ये भी नहीं कह सकता कि इन लोगों को आगे खिसका देनी चाहिए। इन्होंने तो पहले डाली थी ये डेट 28 अगस्त की, उन्होंने तो 2 दिन पहले अभी डाली है परसों। तो अब उसको भी नहीं बोल सकते कि उन्होंने वो डेट क्यों डाल दी, क्योंकि वो इतनी बार पोस्टपोन हो चुकी है। तो आई डोंट नो भाई इनका क्या ही होने वाला है दोनों मूवीज़ का। लेकिन ये बात है कि भाई बॉक्स ऑफिस पे सुनामी आने वाली है भाई दोनों मूवीज़, ओपनिंग तकड़ी लेंगी ये मूवीज़। बाकी लेट्स सी क्या होता है। ये वीडियो देख लो, आप बताओ आपके विचार क्या है टीजर के बारे में कमेंट्स में।